हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जीएम रोड ट्रिपल मर्डर कांड की आंच अब भी तेज। विभिन्न राजनीतिक पार्टी और संगठनों का विरोध लगातार जारी। शनिवार की रात जिलाधिकारी और एसडीओ पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने, दिया आश्वासन स्पीडी ट्रायल होगा, मिलेगा इंसाफ। हाल बेहाल है इस मौसम में भी शहर के वार्ड 31 और 32 के बीच की मुख्य सड़कों का जल जमाव से परेशान है लोग और गांव की सड़क निर्माण में महाधांधली, मिट्टी पर हो रही ढलाई, जिला परिषद सदस्य भी हैं मजबूर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। ट्रिपल हत्याकांड जीएम रोड, जी हां, सनसनी लगातार। स्थानीय से लेकर राज्य स्तर, देश स्तर, मीडिया तक की सुर्खियों में हर जगह आलोचना। राजनीतिक पार्टियों का लगातार विरोध, सामाजिक संगठन का विरोध और अनशन पर कई लोग बैठे थे 3 दिन से, जिनसे मिलने पहुंचे सदर एसडीओ देर रात। लेकिन उन्होंने मांग की कि जिलाधिकारी को आना चाहिए, मिले या न मिले, लेकिन भाई बहन जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि आकर घर पर दे तो थोड़ा सुकून। जीएम रोड में ट्रिपल हत्याकांड, जी हां, जमीन कब्जा, मकान कब्जा के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के बाद जिसमें 2 की मौत हो गई। एक बच्चे ने गर्भ में दम तोड़ा और श्रद्धांजलि देने का तांता लगा। आक्रोश प्रदर्शन राजनीतिक पार्टी से लेकर सामाजिक संगठनों का, आम लोग का और अनशन पर बैठे अनशनकारियों से मिलने पहुंचे सदर अनुमंडलाधिकारी स्पर्श गुप्ता। पर्चा किया है और हमने आपको अपना मांग रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि आप भी आईएएस हैं और आप भी बड़े पदाधिकारी हैं। आप जब आपने माननीय संवेदना है, आप जब यहाँ पे आ सकते हैं तो इस जिले के जो मालिक हैं डीएम साहब, उनको भी आना चाहिए। वो आए यहाँ पे, हमसे नहीं भी मिले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बच्ची से मिल ले, पीड़ित परिवार से मिल ले, पीड़ित परिवार को खुद आकर आश्वासन दे दे। हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। डीएम साहब अगर पीड़ित परिवार से भी आकर मिल लेते हैं तो हम अपना अनशन उनसे बिना मिले हुए भी तोड़ देंगे। और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है तो इससे साफ संदेश जाता है कि
प्रशासन एकदम सख्त है और जिसकी भी संलिप्त पाई जाएगी उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके का आश्वासन लोग को दिया गया है और क्या कहते हैं इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो, यही हम लोगों का कोशिश रहेगा। उसमें विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी इस पे जो भी विभाग का गाइडलाइन होगा उसके अकॉर्डिंगली निर्णय लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा। और इसके बाद पीड़ित परिवार से दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन खुद मिलने आए। देर रात उन्होंने आश्वस्त किया कि स्पीडी ट्रायल में इसकी समीक्षा होगी, मामला दर्ज किया जाएगा, इंसाफ मिलेगा। और इसके बाद देर रात जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ये मिलने आए स्वयं पीड़ित के घर। पीड़ित जो मृतक है उनके परिजनों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि दिया फूलमाला चढ़ाकर दोनों भाई बहन जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और उसके बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर इंसाफ मिलेगा। घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। इस संदर्भ में एसएसपी साहब से भी मेरी बात हुई है। त्वरित अनुसंधान करते हुए शीघ्र इस मामले का निष्पादन हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें भी अनुरोध करूंगा कि इस पे स्पीडी ट्रायल होकर के इस पूरे मामले में जो भी दोषी हों, जो भी न्याय के दायरे में, कानून के दायरे में जिनकी भी भूमिका अपराध के दायरे में आए तो न्याय मिले पीड़ित परिवार को। दूसरी चीज़ें हैं कि पीड़ित परिवार ने कुछ और भी मांग रखी है चिकित्सा और अन्य संबंध में। उनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त होने के बाद जो भी नियम संगत होगा, जो भी कानून के दायरे में सही होगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सारी चीज़ें हम लोग करने का कोशिश करें। घटना तो अनुसंधान के दायरे में है। जो भी घटना होगी और घटना का जो भी जल्दी से जल्दी अन्वेषण हो जाए, अन्वेषण होकर के पूरे घटना में जो भी दोषी हों उन पर शीघ्र कार्रवाई हो, ये ज़रूरी है। पूरे घटनाक्रम जो है एक मानवता के लिए, एक समाज के लिए एक खराब दृष्टांत है। इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उसमें ये लगता है कि मिथिला के लिए इस प्रकार की चीज़ें हम लोग अगर समाज संवेदनशील हो, समाज सारी चीज़ों को समझे, जागरूक रहे तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, इससे बचा जा सकता है। जैसे आपने बताया है कि सुरक्षा का, तो सुरक्षा ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी परिवार है उसे इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, फर्दर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार के कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार को घटना को अंजाम नहीं दे सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक स्वास्थ्य का है तो जो लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है हम लोग डायरेक्शन देंगे कि उनको स्वास्थ्य का बेहतर इंतज़ाम हो, उनके देखभाल, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, उन्होंने एक बार उनका ज्ञापन मिल जाता है, हम लोग देखेंगे कि कानून के दायरे में उनकी क्या मांग है और उस पर हम लोग क्या नियम संगत कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास। मुख्यमंत्री महोदय को से भी नहीं, ये जो भी निर्णय होगा हम लोग, अगर ज्ञापन मांग आएगी तो हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय तो जिस स्तर से होना है वहीं पे वो निर्णय होगा। वो बोले हैं कि आपको न्याय मिलेगा और बोले हैं कि आपको सुरक्षा भी मिलेगा। वही बोल के हमको पूरा विश्वास है कि अब हमको न्याय मिलेगा। आपने कुछ मांग भी रखा है? हम मांग रखा है सुरक्षा के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए वो मांग रखा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि हाँ हम आपको दिला रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। जीएम रोड हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार को अधिक मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग को लेकर मिथिला राज्य निर्माण सेना के द्वारा बांस बल्ला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी से लेकर सामाजिक संगठन के द्वारा आंदोलन तेज। इसी के तहत मिथिला राज्य निर्माण सेना ने पहले अनशन किया और फिर विरोध प्रदर्शन कर बांस बल्ला लगाकर विरोध को और तेज कर दिया। दास्तानों में सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हमारा समाज सोया हुआ है, मिथिला का समाज सोया हुआ है। इतना बड़ा जीएम रोड जहाँ 4 हॉस्पिटलें हैं, इतने लोग बसे हुए हैं, इतने विद्वान लोग हैं, क्या 2 मंत्र नहीं गया दुबई को उस लड़की को बचाने के लिए आते? हिजड़ों की फौज जमा हो गई है आज जीएम रोड में। दुर्भाग्य है मिथिला का, दुर्भाग्य हमारे जीएम रोड का। कहने
आदमी को जिसको कोई नहीं आगे पीछे, उसको जिंदा जला दिया। जिंदा जला देना इससे बड़ा अपराध नहीं है, माफी होती है, लेकिन इस तरह का कार्य में हमने आज तक कभी जीवन में नहीं देखा। जिस ऐसे कार्य की जिसका निंदा करने के लिए शब्द नहीं है डिक्शनरी में, इस तरह का निंदा काम किया गया है। और राजनेता के द्वारा जे षड्यंत्र के तहत 3 निर्दोष के जे नृशंस हत्या कयल गेलै, तकर विरोध में हम मिथिला राज्य निर्माण सेना पिछला 5 दिन 5 राति से आंदोलनरत छी। तखन कोनो प्रशासन हमरा सबके सुध नहीं लेलक है, तो आई जीएम रोड पर चक्का जाम कर रहा छी। कुछ देर पहले राजेश भैया, सुभग भाई जी सब लोकसभा सांसद में जतेक सांसद क्षेत्र देश में, तैमे हिनकर साँची, कुर्ता, ढेका जते पवित्र रहे छन, कोनो सांसद के यहाँ नहीं देखबे। और सबसे पैघ चीज मिथिला के पवित्र के पाग जे छै तकरा ई लंगोटा बना देलखिन। मिथिला के जे पवित्र मखानक माला छै तकरा ई डराडोरी बना देलखिन। हिनका सही अपेक्षा नहीं छल जे। और सीपीआई ने इस पर गहरा रोष व्यक्त किया है, इस हत्याकांड पर, और अविलंब कठोर कार्रवाई करने की मांग की। और इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक शिष्टमंडल राज्य सचिव पूर्व विधायक कॉमरेड राम नरेश पांडे के नेतृत्व में हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मिला और आश्वासन दिया कि इसके लिए जहां तक लड़ाई होगी वे साथ देंगे। बात करते हैं, कोरोना गया नहीं है, कोरोना टेस्ट लगातार हो रहा है। रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी जो संभावित मरीज हैं उन्होंने कोरोना जांच कराया। कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। तीसरी लहर गुजरा है, अलग बात है कि तीसरी लहर मारक उतना नहीं था, लेकिन सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली बात कहावत न हो जाए। लॉकडाउन भले ही समाप्त हो गया हो, ढील दे दी गई हो, नाइट कर्फ्यू हट गया हो, लेकिन कोरोना गया नहीं है और सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली बात कहावत ना हो जाए। ये सतर्क लोग हैं जो थोड़ी सी भी संभावना देखकर कोरोना जांच कराने आते हैं, और रविवार के दिन भी कोरोना जांच के लिए लोग आए, ये अच्छी बात है। यानी कोरोना को पटरी पर चढ़ने नहीं देना है और वैक्सीनेशन को पटरी से उतरने नहीं देना है। मास्क जरूर लगाए, सोशल डिस्टेंस बनाए, 2 गज की दूरी अपनाए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं। भीड़ में ना खो जाएं कि कोरोना भीड़ ही खोजता है। आज डीएमसीएच आइसोलेशन में रविवार होने के बावजूद भी यहाँ पे 10 लोगों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसमें 2 ऐसे बच्चे थे जो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे हैं और उन्हें अहमदाबाद में निःशुल्क इलाज के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए वो भी लोग अपना आरटीपीसीआर जांच कराए। सभी सैंपल को अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए ले जा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जीएम रोड ट्रिपल मर्डर कांड की आंच अब भी तेज, विभिन्न राजनीतिक पार्टी और संगठनों का विरोध लगातार जारी। शनिवार की रात जिलाधिकारी और एसडीओ पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने, दिया आश्वासन एसपीडी ट्रायल होगा, मिलेगा इंसाफ। हाल बेहाल है इस मौसम में भी शहर के वार्ड 31 और 32 के बीच की मुख्य सड़कों का जल जमाव से परेशान है लोग और गांव की सड़क निर्माण में महाधांधली, मिट्टी पर हो रही ढलाई, जिला परिषद सदस्य भी हैं मजबूर। पूर्व विधायक स्वर्गीय सुल्तान अहमद को श्रद्धांजलि दी गई राजद परिवार की। पूर्व विधायक सुल्तान अहमद अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई। आयोजन किया गया राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा। महापौर मुन्नी देवी यहां उपस्थित हुई। छोटे बड़े कार्यकर्ता भी इस सभा में उपस्थित होकर सुल्तान अहमद के कार्यों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक बने, हमारे घर पर जाते थे, बैठते थे, हमारे से बहुत अच्छा दोस्ती था। इनको बहुत अच्छे से हम लोग भी जानते थे, हम लोग भी जानते थे। बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में, अल्लाह इनको आत्मा को शांति दे, इनके बाल बच्चा को रक्षा करे। और बहुत अच्छे लोग थे, इनके बारे में हम क्या कहें। पूरा दरभंगा वासी बोल रहे हैं, जो विधायक थे तो क्या काम किए, पूरे काम किए, किसी से गिला शिकवा इनको नहीं था, बहुत अच्छे थे। वो याद है कि जब वो फर्स्ट बार जब हम लोग चुनाव में इनका तैयारी किए थे, उस समय में हम लोग को चुनाव से पहले ही जाके आत्मी साहब के कहने पे हम लोग के मोहल्ला का जो भी रोड नाला सड़क था, इन्होंने ही पहला ईंटा हम लोग के मोहल्ला में डाले थे, वार्ड नंबर 3 में, बेलादुला मोहल्ला में। और इनका जो चलने का ये मतलब दिशा निर्देश था बहुत ही अच्छा था। और आज हम लोग उन्हीं के निर्देश अनुसार चलना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। क्योंकि आज जब से गए हैं तब से हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीत पाए, और ये थे तो अच्छे तरीक़ा से जीत हासिल किए थे हम लोग। और एक गार्जियन रूप में ही रहते थे, हम लोग को दिशा निर्देश हमेशा बताते रहते थे। बात करते हैं इस मौसम में भी जल जमाव की। वार्ड 31 और 32 के बीच लगातार 2 वर्षों से सड़क जल से पटा हुआ है। जी हां, और इससे होकर आने जाने वाले लोग इंतजार में बाट जोड़ रहे हैं कि कभी तो सड़क बने। फरवरी के माह में सड़क का क्या हाल है जरा देख लीजिए। ये दरभंगा है, शहर का मध्य है। वार्ड 31 और 32 के मोहल्ला बीबी पाकर डॉन बॉस्को स्कूल से मिल्लत कॉलेज होता हुआ यह रास्ता जो शॉर्टकट है, हाल बेहाल है। क्या हाल है, ये वर्तमान की तस्वीर है। बिन बरसात के मौसम में भी मुख्य सड़क पर जल जमाव की स्थिति है, जहां न नाला पुल सड़क सब एक जैसा समान है। ऐसी स्थिति में किससे करे फरियाद। वक्त बदला, समय बदला, महापौर भी बदल गए। बैजंती देवी खेड़िया से मुन्नी देवी तक का सफर 1.25 महीना तय कर गया और अल्पसंख्यक मोहल्ले का यह हाल है। ये शहर के बीच मुख्य सड़क का हाल है। चारों ओर नजरें घुमाने से तो बीच में नजरें पड़ ही जाती है। अलग बात है जीएम रोड की घटना चर्चा में है, कहीं राजनीति उफान पर है, कहीं एरोड्राम आने पर लोग पीठ थपथपा रहे हैं, तो कहीं कोई गम में है, कोई इसे ढकोसला बता रहे हैं। कहीं एम्स की मिट्टी की आलोचना हो रही है, कहीं बड़ाई हो रही है, कहीं फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी तस्वीर को तो कोई दिखाए। जी हां, बीटीएन न्यूज के संवाददाता ने ये कैमरा घुमाया है इस ओर। आप देखें कि किस तरह लोग यहां बेबस हैं। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने इधर कैमरा घुमाया और हकीकत तस्वीरें बयां करती है, कहानी कह रही है, दर्द यहां है। जरा इधर भी देखें। ये वार्ड 31 और 32 के बीच की सड़क है।
एक गेंद दूसरे के पाले में डालने की बात जनता की आवाज ये है। बराबर कचरे रहता है, पानी नाले नाला रहता है। कब से सब दिन रहता है। क्या कारण है यहाँ पे जो सड़क पे पानी बह रहा है? क्या कारण है, नीच है कि क्या है, तो ऊपर वाला नाला के भी सफाई होता है, कम बेस होता है। मिल्लत को ले जाने वाला रोड है डॉन बक्सर की तरफ से, यहाँ पे तो हमेशा पानी रहता है। रोड नाला बराबर ही है सर, यहाँ पूरा गड्ढा है, पानी पूरा सब लगा रहता है। बता नहीं सकते कि इतना दिक्कत होता है सर, मत पूछिए। बरसात में तो इतना गाड़ी नहीं चल पाता, हम लोग को पैदल जाना पड़ता है। जब आते तो यही दिक्कत रहता है। ये हमको नहीं जानकारी। हाँ, मिल्लत कॉलेज की तो करीब 6 महीना से देख रहे जाइए। गैदरिंग है मिल्लत, इतना दूर में पूरा कचरा पानी रोड पर रहता है। कब से ये स्थिति है? ये लमसमाई लॉकडाउन से पहले से अभी तक ऐसी है सर। 2 साल ऊपर का ही है ना, सेम भी वैसी है। चालू हो गया। हम लोगों को तो बहुत दिक्कत है और हमको इस बात का जो है ना समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो है ना ये जो बीबी पाकर से जो है ना मिल्लत करो के तरफ जो रास्ता जा रही है, ये जो पूरा रास्ता जा रही है मिल्लत कॉलेज और बीबी पाकर का जो है ना जो सेंटर है, जो सेंटर पॉइंट है, उस रास्ते से जाने के बाद जो है ना कुछ दूर के बाद इतना जो है ना जल जमाव हो जाता है कि ऊपर जो है ना मतलब हमको लग रहा है कि सिर्फ नाली ही है। चलने वाले को तो बहुत मुश्किल पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है। वार्ड नंबर कितना है ये? 32 है इधर। उधर 31 है। कहाँ से कहाँ तक ये रोड जाती है? ये रोड जैसे स्मशान तक जाती है। ये हाँ, ऊँचा है, ये है एकदम नाला में जैसे रोड जैसे बन गया। और बात करते हैं सड़क की। जी हाँ, कबीरचक पंचायत के वार्ड 1 में जिला परिषद सदस्य विभा देवी ने वीडियो भेजकर ये आरोप लगाया है कि देखिए सड़क कब बनकर समाप्त हो जाना था और कब बन रही है। यानी जब समाप्त हो जाना था उसके 7-8 महीने बाद वो भी खड़ंजा इत्यादि रोड़ा न दे करके मिट्टी पर ढलाई करके ये खाना पूर्ति। ये सरकारी राशि का दुरुपयोग और जनता के पैसे का किस तरह से लूट हो रहा है, इसका नमूना उन्होंने भेजा है। लोकतंत्र में न लोक बचा न लाज बची, बच गया तो सिर्फ पैसा और जमीर इस जमीन के अंदर। जी हाँ, कहीं मकान कब्जा हो रहा है तो कहीं इस रोडे पर मिट्टी पर ढलाई करके लाखों का नारा ब्यारा क्यों न हो। एक इंजीनियर साहब अभी 3 माह पहले पकड़ाए थे, लाखों की राशि अभी तक जेल के पीछे नहीं गए हैं। अभी सरकार गन्ना में लगी है, कितना टाइट करोगे, इससे ज्यादा टाइट थोड़े होगा। यह एक कहावत है मिथिलांचल की। जी हाँ, देखिए यह ढलाई चल रही है और सड़क का हाल जान लीजिए। इसे 8 माह पहले पूरा हो जाना था। 51 लाख रुपए की राशि से बनी सड़क, 3 मेंटेनेंस के लिए 4 लाख रुपया अलग, और उसके बाद मई महीने में ही इसको पूर्ण हो जाना था। 2021 में 2022 के फरवरी में ये काम हो रहा है। रविवार को जिला परिषद सदस्य विभा देवी परेशान है, वो खुद गुहार लगा रही है। किससे करे फरियाद, कौन करेगा इसकी जांच। ये हाल है, जनप्रतिनिधि भी हो जाए जब लाचार तो ऐसी परिस्थिति में जनता बेचारी क्या करे। जी हाँ, मई महीने में कबीरचक पंचायत की ये सड़क 51 लाख रुपए की राशि से, जिसका निर्माण कार्य बोर्ड में लगा दिया गया कि मई महीने 2021 में पूर्ण हो गया, लेकिन पूर्ण हो रहा है फरवरी 2022 में। और देखिए मिट्टी पर ढलाई की जा रही है, यानी खाना पूर्ति। तब न इंजीनियर साहब के घर से लाखों करोड़ों मिलते हैं, अट्टालिकाएं खड़ी होती है और बच्चे विदेश में सैर करते हैं, और आम जनता इस रोड़े के सहारे किसी तरह सड़क पर चलने को मजबूर। यानी टाट के पैबंद लगाने के बाद ऊपर चिकना दिखाने की कोशिश। ये डबल इंजन की सरकार है जिसमें जनप्रतिनिधि भी मजबूर है, जनता लाचार है। इस योजना का नाम लक्ष्मी सागर आरईओ की सड़क ग्रामीण विकास विभाग की सड़क है। ये बैंक कॉलोनी की सड़क है और इसकी राशि 51,67,932 रुपए की है, जबकि इसके रख रखाव पर 4,14,453 रुपए अलग से दी गई है। 5 साल तक रखाव करना है। संवेदक का नाम विमल कुमार है और शाहगंज
के हैं ये, और ग्रामीण विकास विभाग की सड़क इस तरह बन रही है। जिला परिषद सदस्य विभा देवी ने इस पर आरोप लगाया है, जांच की मांग की है। कबीरचक वार्ड नंबर 1 जो पिंकू सिंह के घर से महेश मंडल के घर तक की ये सड़क है। बात करते हैं राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 76वीं जयंती मनाई गई। मौके पर मुफ्त चिकित्सा शिविर और दवा वितरण का भी कार्यक्रम चलाया गया। राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 76वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर मुफ्त चिकित्सा शिविर और दवा वितरण का कार्यक्रम भी चलाया गया। इस शिविर के उद्घाटन में डॉक्टर बीके सिंह, आशुतोष दत्त, पी बनर्जी, संतोष झा इत्यादि उपस्थित थे। जयंती उसकी जयंती में है, कुमार सुभेश्वर सिंह का जयंती। और देखिए, कुमार सुभेश्वर सिंह का बहुत मेहरबानी है। इन हॉस्पिटल को वो चला रहा है, उसको दोनों बेटा भी उसको बहुत तरह का मदद कर रहा है। और हर एक जयंती में, फर्स्ट टाइम जब हम जयंती किए हुए थे, उसमें हर एक पेशेंट को हम मिठाई दिए थे। ऐसा हंसमुख आदमी, ऐसा आदमी के लोग कभी हम नहीं देखा है। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह मनाई गई। अध्यक्षता बलराम राम ने की। रविदास सेवा संघ संचालन की। कार्यक्रम का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने की। मुख्य अतिथि शिवचंद्र राम उपस्थित थे, जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के। इस अवसर पर डॉक्टर सूरज कुमार, अजीत कुमार, प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ उदय शंकर यादव, बदरे आलम बदर जो पूर्व महापौर है, जीतर राम इत्यादि मौजूद रहे। ऊंच नीच कर्म से होता है। उनकी उक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब में 40 उक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंकित है। वो गुरु नानक के समकालीन थे, कबीर के समकालीन थे, और उनकी महानता का विवरण छोटे शब्दों में तो किया नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा, संत रविदास, गौतम बुद्ध, संत रविदास और डॉक्टर अम्बेडकर, एक वक्त पे ऐसे महापुरुषों का इस पृथ्वी पे अवतरण होता है और नया मार्ग देते हैं समाज को, देश को, राष्ट्र को। जन्म जयंती मना करके हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसा उनका उपदेश है, जैसा उनका आचरण था, उसे हम किस तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं, सुख शांति की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अपनी जीवन यात्रा को सुखमय कैसे बना सकते हैं। ये सारे उपदेश सम्मानित संतों के हैं, शिरोमणि के हैं, और जाहिर सी बात है कि इन सारी बातों की चर्चा आज यहाँ पर इसलिए होगी कि सबको कल्याण की जरूरत है, सबको आशीर्वाद की जरूरत है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जीएम रोड ट्रिपल मर्डर कांड की आंच अब भी तेज। विभिन्न राजनीतिक पार्टी और संगठनों का विरोध लगातार जारी। शनिवार की रात जिलाधिकारी और एसडीओ पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने, दिया आश्वासन एसपीडी ट्रायल होगा, मिलेगा इंसाफ। हाल बेहाल है इस मौसम में भी शहर के वार्ड 31 और 32 के बीच की मुख्य सड़कों का जल जमाव से परेशान है लोग, और गांव की सड़क निर्माण में महाधांधली, मिट्टी पर हो रही ढलाई, जिला परिषद सदस्य भी हैं मजबूर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। कोरोना गया नहीं है, अहड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।